हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर हमारी किडनियाँ, हम ऐसा क्या खा लेते हैं अपनी डाइट में, ऐसी क्या चीज़ें खाना स्टार्ट करते हैं या ऐसी क्या चीज़ें हम पीते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनियाँ धीरे धीरे चल के ख़राब होने स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ तक कि हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र करने लगते हैं। किडनियाँ केवल बीपी या शुगर की वजह से ही नहीं खराब होती हैं। जब हमारी डाइट खराब होती है तब हमारी किडनियों पे भी प्रेशर पड़ता है और वो धीरे धीरे चल के हमारी किडनियों को डैमेज करती चली जाती हैं। बीपी शुगर रिस्पॉन्सिबल है जब हमारी डाइट, हमने अपनी डाइट को मेंटेन नहीं किया है, हम गलत खान पान ले रहे हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, देन हमारी किडनियाँ भी खराब होती हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर हम अपने जीवन शैली में क्या ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे हमारी किडनी धीरे धीरे फंक्शनिंग अपनी खोती चली जाती है। तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है चाय और कॉफ़ी। बहुत सारे लोग हैं जिनको चाय कॉफ़ी दिन में एटलीस्ट 10 to 12 टाइम पीना ही पीना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सेस मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। जब हम कैफ़ीन अधिक मात्रा में लेना स्टार्ट करते हैं तो किडनी पे दबाव पड़ना स्टार्ट होता है और साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि किडनी की बीमारी आने में देर नहीं लगती है। तो अगर आप पूरे दिन भर में एटलीस्ट 10 कप चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो आज ही इसको बंद कर दीजिए। पूरे दिन में आप 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। जब हम चाय या कॉफ़ी की मात्रा बहुत अधिक कर देते हैं तो हमें किडनी स्टोन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट भी होता है जो किडनी स्टोन बनाने में आपकी ही मदद करते हैं। तो अगर आप पूरे दिन भर में 10 कप चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो आज से इसको कम कर दीजिए, यानी कि पूरे दिन में आप 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी का सेवन आसानी से कर सकते हैं, जिससे आगे चल के आपकी किडनी पे किसी भी तरीके का प्रेशर ना पड़े और किडनियाँ आपकी फंक्शनिंग अच्छी करें। दूसरा जो खाद्य पदार्थ है वो है अल्कोहल। बिल्कुल सुना आप लोगों ने कि अल्कोहल जब आप लेते हैं तो इससे भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग बिगड़ती है, आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है और आगे चल के किडनी में सूजन आने स्टार्ट होती है और किडनियाँ धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती हैं। तीसरा जो कारण है वो है अधिक मात्रा में नमक का सेवन करना। नमक यानी कि सोडियम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब हम एक्सेस मात्रा में सोडियम भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम सैलेड खा रहे हैं उसके ऊपर भी हमें नमक डाल के खाना है, या हम रोटी बना रहे हैं तो उस आटे में भी हमें नमक डाल के रोटी बनानी है, तो जब आप नमक की मात्रा अधिक करते हो तो इससे किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, किडनी में स्वेलिंग आती है, जिसकी वजह से हमें हमारे पाँव में स्वेलिंग दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। तो अगर आपकी आदत है कि सैलेड में ऊपर से नमक डाल के खाने की, या आपने सब्जी पका ली है, आपको नमक कम लग रहा है, आपने ऊपर से नमक डाल लिया, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप नमक की मात्रा को बढ़ाते हैं तो आगे चल के आपकी किडनियां भी डैमेज होती हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। चौथा जो खाद्य पदार्थ है वो है रेड मीट। रेड मीट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जो किडनी फिल्टर करने में थोड़ी सी उसको मुश्किल होती है। जब आप अधिक मात्रा में लाल मीट का भी सेवन करना स्टार्ट करते हैं तो किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, जिसके वजह से आपको ये दिखाई देता है कि आपके यूरिन में झाग आ रहा है, यानी कि प्रोटीन की लीकेज हो रही है। और जब भी प्रोटीन की लीकेज होनी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे हमारी किडनियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आगे चल के हमें ये पता लगता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ रहा है, हमारा यूरिया बढ़ रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉल है वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आज से और अभी से आप रेड मीट का कंजप्शन कम कर दीजिए। पांचवा है वो है डेयरी प्रोडक्ट। जब आप डेयरी प्रोडक्ट अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं तो इससे भी आपकी किडनियां धीरे धीरे डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए जितने भी बाहर के पैक फूड हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो गया, चाहे वो आइसक्रीम हो गया, चाहे वो
पेस्ट्री ही क्यों नहीं हो गई, तो ये सारी चीज़ों में क्या है कि इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये सारी भी चीज़ें आपकी किडनी को आगे चल के हार्म करते हैं, जिसके वजह से आप लोग क्रोनिक किडनी डिजीज से सफ़र करते हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आप अपने वेट को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो जब आपका वेट बढ़ता है तो आगे चल के बीपी की शिकायत आती है, शुगर की शिकायत आती है, जिसके वजह से भी किडनियाँ धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आगे चल के आपकी किडनियाँ जो हैं वो खराब ना हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोग ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका आप सेवन करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की किडनियाँ धीरे धीरे खराब होती चली जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।